अस्सलामुअलैकुम। अलहम डायनामिक वर्ड में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, तीनों आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसमें देखिए, पहले पार्ट में tan इनवर्स 5/12 इक्वल प्रूफ करना है sin इनवर्स 5/13 के। तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं इसमें वो ये है कि sin इनवर्स वाली टर्म को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल, किसी एंगल के इक्वल कर दें। मान लीजिए अल्फ़ा, थीटा भी रखा जा सकता है, और यहाँ से हम कोसाइन अल्फ़ा निकाल लें, जो कि आसानी से निकल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट की मदद से। ये वो बेसिक आइडेंटिटी है जो आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। जब कोसाइन अल्फ़ा हमारे पास आ जाए तो इन दोनों को डिवाइड करके हम tan निकाल लेंगे। तो यही किया है इसमें। सबसे पहले हमें साइन इनवर्स 5/13 को अल्फ़ा के इक्वल रखना है। इसे हमने लेट किया अल्फ़ा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। साइन अल्फ़ा 5/13 है। अब चूँकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो अल्फ़ा मस्ट बी बिटवीन -π/2 एंड π/2। यहाँ से स्टूडेंट्स को साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट, और इस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 पुट कर दीजिए। स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम करने पे 169 माइनस 125 144, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये चैप्टर नंबर 9 की फंडामेंटल आइडेंटिटी है, याद कीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये यहाँ से मैंने फाइंड किया है। आप देखिए, यहाँ से कोसाइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब आप इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास साइन अल्फ़ा भी है और कोसाइन अल्फ़ा भी है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा किसके इक्वल है, इट इक्वल्स साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा। वैल्यूज़ पुट कीजिए स्टूडेंट्स। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 5/13। साइन अल्फ़ा इज़ 5/13, और डिवाइड कर दीजिए कॉज अल्फ़ा से। कॉज अल्फ़ा कितना है, इट इज़ 12/13। लिख सकते हैं ना इसको, 5/13 इंटू 13/12, ये दोनों कट जाएंगे। आंसर कितना मिला, 5/12। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर अल्फ़ा निकाल लिया जाए तो अल्फ़ा आता है tan इनवर्स 5/12। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बोलिए, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब आप नोट कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो कह सकता हूँ मैं फ्रॉम 1 and 2 दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 5/12 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। प्रूफ। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट में अब देखिए, 2 cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25 है। हमें ये जो 2 वाली टर्म है इसको लेट करना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं, नोट कीजिए। अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 कोसाइन इनवर्स 4/5 वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to π। इस 2 को स्टूडेंट्स नीचे डिवाइड करते हैं, अल्फ़ा/2 आ जाएगा। इक्वल्स टू में cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स को यहाँ पे ले आइए, cos अल्फ़ा/2 इक्वल्स टू 4/5। याद कीजिए ये हाफ एंगल है। अगर ये हाफ एंगल है तो सबसे पहले तो उसी फार्मूले से हम साइन अल्फ़ा/2 निकाल लेते हैं। साइन अल्फ़ा/2, इस थीटा की जगह आप अल्फ़ा/2 भी रख सकते हैं। साइन अल्फ़ा/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2। कॉस अल्फ़ा/2 4/5 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 25 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे, 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, नीचे 25 है, 9/25 3/5 हो जाएगा। ये साइन अल्फ़ा/2 की वैल्यू आई। आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा/2 कोसाइन अल्फ़ा/2, दिस इज़ हाफ एंगल। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, नोट कीजिए स्टूडेंट्स। 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। साइन अल्फ़ा/2 कितना है, 3/5।
कॉज अल्फ़ा बाय 2 कितना है? कॉज अल्फ़ा बाय 2 4/5। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 5 × 5 कितना आ जाएगा? 25, ऊपर 4 × 3 12, 12 × 2 24। सो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 24/25। यहाँ से अल्फ़ा कितना निकला? साइन इनवर्स 24/25। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिए। अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। इक्वेशन नंबर 1 ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से अल्फ़ा आपस में इक्वल, इसका मतलब है राइट साइड आपस में इक्वल होगी। 2 को साइन इनवर्स 4/5 किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स 24/25। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 कॉज इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25। यही तो हमें चाहिए था जी स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 3 में आप नोट कीजिए, कॉज इनवर्स 4/5 प्रूफ करना है इक्वल कॉट इनवर्स 4/5 के। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन और टेन थे, वहाँ पे कोसाइन और कोटेंजेंट है। अल्फ़ा के इक्वल लेट किया आपने कॉज इनवर्स 4/5 को, कॉज इनवर्स उधर जाके कॉज अल्फ़ा हो गया इक्वल्स टू में 4/5। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गई, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 4/5 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करने पे 9/25 स्क्वायर रूट मिला विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। अब वही फार्मूला यूज़ कर लीजिए लेकिन कॉट के साथ। कॉट अल्फ़ा क्या होता है? इट इज़ कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे वैल्यू रखी है आपने, कॉज अल्फ़ा बाय 2, कॉज अल्फ़ा 5/4 डिवाइड साइन अल्फ़ा बाय 2, साइन अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 3/5। आप नोट कीजिए 4/5 इंटू में 5/3, ये फिर कट गए और आंसर कितना बचा? कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3। स्टूडेंट्स नाम दीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। अगर लेफ़्ट हैंड साइड दोनों अल्फ़ा के बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी। दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 4/3। हैंस दिस इज प्रूव्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन एंड हुआ जी। स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 1 की तरह ही है, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ आपसे पूछी गई थी उसी को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बनाया गया है। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में की थी, और फिर हम उस वैल्यू का कोसाइन ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करेंगे इस ब्रैकेट वाली टर्म को, साइन इनवर्स 1/√2, y की वैल्यूज़ लिख दी -π/2 से π/2 बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स। साइन उधर जाके साइन y हो जाएगा इक्वल्स टू 1/√2। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ से y की वो वैल्यू बतानी है कि जिसका साइन कैलकुलेट करें तो 1/√2 आए, और वो वैल्यू कितनी है? π/4। इसका मतलब ये है कि ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू π/4। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें π/4 तो कोसाइन π/4 आएगा, और कोसाइन π/4 आप जानते हैं कितना होता है? 1/√2, एंड दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स लिखा है 10 इंटू कोसाइन इनवर्स √3/2, y 0 से पाई तक बिलोंग करेगा। लेट कीजिए इसको, cos y इक्वल्स टू में √3/2, y की वो वाली वैल्यू बतानी है जिस पे उसकी वैल्यू √3/2 हो जाए अगर उसका कोसाइन लिया जाए। तो आपको पता ही है इट इज़ बेसिकली 30 विच इज़ π/6, क्योंकि कोसाइन 30 √3/2 होता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ से और यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशंस में लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी निकली? π/6। स्टूडेंट्स ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा, स्किप मार्क्स हैं क्वेश्चन में, ये मेंशन करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स अब हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखते हैं तो 10 π/6 कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी जगह पे π/6 लिख दीजिए, 10 π/6 इक्वल्स टू 1/√3, एंड दिस इज़ द आंसर।
पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स है कोसीकेंट tan इनवर्स ऑफ -1। सबसे पहला काम इस ब्रैकेट वाली टर्म को लेट कीजिए y कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। tan उस साइड पे जाके tan y हो जाएगा, इन्वर्स ख़त्म हुआ, इक्वल्स टू -1। अब y की वो वाली वैल्यू जिसका tan कैलकुलेट करूँ तो -1 आए, इसके दरमियान में एक ही वैल्यू है और वो है -π/4। -45 के ऊपर ये -1 होता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है यहाँ से और यहाँ से ये पता चला, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू -π/4। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -π/4 तो -π चला जाएगा, कोसीकेंट π/4 आएगा और कोसीकेंट π/4 एग्जैक्टली साइन π/4 का रिवर्स होता है। और साइन π/4 की वैल्यू कितनी थी, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 थी। इसका मतलब है इसकी वैल्यू हो जाएगी -√2 एंड दिस इज़ द आंसर। सीकेंट ऑफ साइन इनवर्स -1/2, इसको लेट किया y के इक्वल, आगे इसकी डोमेन डाल दी, साइन y इक्वल्स टू -1/2। स्टूडेंट्स साइन इनवर्स इस साइड पे आके साइन y हुआ, y की वो वैल्यू ढूंढी है जिसकी वैल्यू अगर पुट की जाए और साइन लिया जाए तो -1/2 आए। इट इज़ अगेन -π/6 क्योंकि साइन 30 पे 1/2 होता है और माइनस की वजह से साथ माइनस लगाना पड़ा। इसका मतलब है ये और ये बराबर हैं, तो साइन इनवर्स -π/2 इक्वल्स टू -π/6। इसकी वैल्यू को बच्चों यहाँ रखेंगे, यहाँ -π/6 आ जाएगा। अब सीकेंट में और कॉस में माइनस ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब है बचेगा कितना, सीकेंट π/6। और सीकेंट π/6 आप नोट कीजिए कितना होगा, साइन π/6 क्या होता है, कोसाइन π/6 क्या होता है, कोसाइन 30 होता है √3/2। तो सीकेंट 30 कितना होगा, 2/√3 एंड दिस विल बी द आंसर। पार्ट नंबर 7 भी आपके सिलेबस में शामिल है, ये मैंने वैसे आपके लिए ही छोड़ा है असाइनमेंट के तौर पे। आसान है, 1/2 वही π/6 और दोबारा 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो π/6 ही इसका आंसर आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं। पार्ट नंबर 9 में देखिए स्टूडेंट्स, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। तो लेट किया आपने y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1, आगे लिमिट्स डाल दी, नॉट इंक्लूडेड, tan y इक्वल्स टू में -1 आया। अब वो वैल्यू जिस पे y कैलकुलेट किया जाए tan का तो -1 आए, इट इज़ अगेन -π/4 -45। यहाँ से और यहाँ से पता चला कि दोनों वैल्यूज़ -π/4 के इक्वल हैं। tan इनवर्स ऑफ -1 कितना आ गया, -π/4, लिख दीजिए। अब साइन ऑफ -π/4 में माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, और जैसे ही बाहर जाएगा तो इसका मतलब है आपके पास बच रहा है माइनस साइन ऑफ π/4, और साइन π/4 तो -1/√2 हो जाएगा एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने अख्ताम को पहुँचा। एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में 13.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।